लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस कुशाल को देव ध्रुवी ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर सत्यव्रत तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके क्रोध धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी घोड़े और रथ से वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था। अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। शस्त्र विद्या से निपुण था और ब्रह्म विद्या भी जानता था। भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तथा सूर्य की पूजा से किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ और क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पखंडियों के मंदिर में गया और नेत्रहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो और इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ तथा तपों से कुछ नहीं बनता। भगवान शिव की का सेवक होकर भस्म धारण करके जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य भगवान शिव के हो जाते हैं। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं होता। जटा भस्म धारण किए हुए सभी रोगी भगवान शिव के सदृश हो जाते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। भगवान विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तब से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः भगवान शिव से पूजन से किसी बात का विचार नहीं किया जाता। तब से ही ब्राह्मण तत्व प्राप्त हो जाता है, जन्म से नहीं। इस कारण भगवान शिव का दर्शन उत्तम है तथा भगवान शिव के सिवाय दूसरा देवताओं का पूजन ना करें। भगवान शिव की तपस्या को भगवान विष्णु जी का त्याग करना चाहिए, ना ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के दर्शन से भगवान शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और भगवान शिव के द्रोह से रोग आदि नर्क मिलते हैं। इसी से भव सागर से पार होने के लिए भगवान विष्णु जी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। भगवान शिव भगत निसंत होकर जो भगवान शिव से प्रेम करता है वह कैलाश पर्वत से वास करता है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाम नहीं होता। इस पखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग किया। श्रुति, स्मृति और ब्राह्मण की चिंता करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और निंदा धर्म के कार्य बंद कर दिए। भगवान शिव की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला कि भगवान विष्णु कहाँ देखा जाता है और कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो लोग भगवान नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को भी नहीं मानता था। अन्याय से वह दंड देता और वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु महाराज और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता और भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। जो कोई भगवान विष्णु जी का नाम लेता उसको वध का दंड दिया जाता। यह ढूंढी पिटवादी थी और उसके घर से ब्राह्मण तथा वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देश वासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के प्रभाव से गड़ा सड़ा अन्न भी खा लेते थे। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा प्रसन्न शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा को मृत्यु हो गई और वह वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे जमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ता, कहीं जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता। जहाँ भगवान सूर्य अति तीव्र था और ना ही कोई छाया का वृक्ष था। कहीं पर लोहे के डंडों से पीटा गया और बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों के द्वारा
पिटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का अहंकार झूठा हुआ वह राजा जमलोक में पहुंच गया। इति श्री माघ महात्म का 23वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण।